हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर वन की क्लासेस हम लोगों ने शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लासेस कर ली हैं। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि शैक्षिक मूल्यांकन और मापन क्या होता है, शैक्षिक मापन क्या होता है, और उसके प्रकार देखे थे, उसके कार्य तत्वों को समझा था। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे शैक्षिक मापन के स्तर क्या क्या होते हैं, उसके लेवल्स क्या हैं, किस आधार पे शैक्षिक मापन किया जाता है और उसी आधार पे उसके किन किन लेवल्स में उसका मापन किया जाता है। तो हम लोगों ने परिभाषाओं में देखा था कि एस स्टीवेंस ने एक परिभाषा दी थी, तो हम उसी टाइम हम लोगों ने कहा था कि एस स्टीवेंस बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हीं ने शैक्षिक मापन के 4 प्रकार बताए हैं एस स्टीवेंस ने, जिसमें से पहला है नामित मापन। नामित यानी नॉमिनल मेजरमेंट, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, नाम देना किसी चीज़ को। और क्रमित मापन यानी एक क्रम में व्यवस्थित करना चीज़ों को, ऑर्डिनल मेजरमेंट। और तीसरा है अंतरित मापन यानी इंटरवल मेजरमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये अंतरित मापन है, आंतरिक नहीं। इंटरवल है, इंटरनल नहीं, ये अंतरित मापन। और चौथा है अनुपातिक मापन। तो ये एस स्टीवेंस ने मापन के 4 स्तर बताए हैं और इन्हीं को डिटेल में देखते हैं, जिसमें पहला है नामित मापन यानी नॉमिनल मेजरमेंट। यह गुणात्मक मापन का ही एक प्रकार है। गुणात्मक मापन, हम लोगों ने मापन के 2 प्रकार पहले ही देखे थे, गुणात्मक और मात्रात्मक मापन। तो गुणात्मक मापन में हम लोग बच्चों के मतलब गुणों को, उसके विशेषताओं को, उसका मापन करते हैं, उसकी विशेषताओं का मापन। यह सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है। परिमार्जन का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ है, उसमें कितने इम्प्योरिटी है या कितनी प्योरिटी है, वो परिमार्जन होता है। मतलब इसका मतलब ये इसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होंगी। आगे जो हम लोग लेवल्स देखेंगे उसमें धीरे धीरे इम्प्योरिटीज़ घटती जाएंगी और एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसमें व्यक्तियों अथवा घटनाओं के किसी गुण अथवा विशेषता के आधार पर कोई नाम, अंक या संकेत प्रदान किया जाता है। मतलब उनके गुणों और विशेषताओं के आधार पर उनको कोई नाम दे दिया जाता है या फिर संकेत दे जाता है, या फिर अलग अलग समूहों में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें कोई क्रम या संबंध अंतर्निहित नहीं रहता है। वही इसमें क्रम, मतलब एक क्रम के अनुसार चीज़ों को नहीं रखा जाता है, अलग अलग समूहों में ऐसे ही बांट दिया जाता है उनके गुणों को या उनके दोषों को देखकर। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि शहरी या ग्रामीण, यानी स्थान के आधार पे हम लोगों को शहरी या ग्रामीण में डिवाइड कर देते हैं। लिंग के आधार पे लड़का या लड़की या फिर नपुंसक लिंग में डिवाइड कर देते हैं। और जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में शिक्षा के आधार पे हम लोग गणित, विज्ञान, कला या वाणिज्य वर्ग में डिवाइड कर देते हैं। इस प्रकार के मापन में कोई गणितीय संक्रिया जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि संभव नहीं होता है। मतलब ये जो मापन है ये गुणात्मक मापन है और गुणों को हम गणितीय संक्रियाओं में व्यक्त नहीं कर सकते। अगर मात्रात्मक मापन होता तब तो कर ही लेते, लेकिन ये गुणात्मक मापन है तो इसमें गणितीय संक्रियाओं द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। गुण या विशेषता के आधार पर ही विभिन्न वर्गों या समूहों की रचना की जाती है। वही बोला गया, जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं कर सकते, कोई गणितीय संक्रिया नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग इसको उनकी गुणों और विशेषताओं के आधार पर किसी वस्तु या व्यक्ति के को अलग अलग वर्गों, समूहों में डिवाइड करते हैं। अगला है क्रमित मापन यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट। यह नामित मापन से थोड़ा अधिक परिमार्जित है। हम लोगों ने पहले ही कहा कि मतलब धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। तो क्रमित मापन नामित मापन से ज़्यादा परिमार्जित है। इस प्रकार का मापन गुणों की मात्रा के आधार पर होता है। ये मतलब नामित मापन जो था वो गुणों को मतलब गुणों को और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था। और क्रमित मापन में भी गुणों के आधार पर, ये भी गुणात्मक मापन ही है, लेकिन गुणों को एक मात्रा प्रदान की जाती है, उनको एक क्रम में डिवाइड किया जाता है, जिसके कारण विभिन्न वर्गों या समूहों में एक निश्चित क्रम हो जाता है। यह भी गुणात्मक मापन का ही एक प्रकार है। इसमें प्रत्येक समूह में सदस्यों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, किंतु गणितीय संक्रियाएं संभव नहीं हैं।
मतलब इसमें जो भी समूह बनाए जाते हैं उसमें एक क्रम के आधार पर संख्या तो ज्ञात की जा सकती है, लेकिन कोई गणितीय संक्रिया जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग ये संभव नहीं है। जैसे कि हम बच्चों को कह देते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, तो कह देते हैं कि ये बच्चा श्रेष्ठ है, सबसे कुशाग्र बुद्धि का है, ये औसत है, ये कमज़ोर है। उसी के आधार पर जैसे हम लोग उन लोगों को टेस्ट वगैरह लेते हैं तो फिर प्रथम द्वितीय तृतीय में डिवाइड कर देते हैं। तो ये उनको एक क्रम देते हैं, उनको गणितीय संक्रिया द्वारा उनके गुणों को व्यक्त नहीं करते हैं। तो इसमें भी नामित मापन और क्रमित मापन दोनों में ही गणितीय संक्रिया संभव नहीं होती है। अगला है अंतरित मापन। अंतरित मापन का दूसरा नाम मतलब इंग्लिश नेम है इंटरवल मेजरमेंट। इंटरवल मेजरमेंट में क्या होता है, यह मात्रात्मक मापन का एक प्रकार है। इसमें मात्रा मतलब गणितीय संक्रियाएं संभव होती हैं, मतलब इसमें मात्रा में डिवाइड किया जाता है। ये दो प्रकार हम लोगों ने देखे थे, गुणात्मक और मात्रात्मक। मतलब इसमें क्वांटिटी को हम गणितीय संक्रियाओं द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति की मतलब जो विशेषता होती है उसको गणितीय संक्रियाओं द्वारा व्यक्त करते हैं, उसकी मात्रा पर आधारित होता है। यह नामित मापन और क्रमित मापन से अधिक परिमार्जित है। पहले ही कहा कि धीरे धीरे परिमार्जन बढ़ता जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो ये नामित और क्रमित से ज़्यादा परिमार्जित होता है। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं की मात्रा को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक में अंतर समान हो। नाम ही इसका है अंतरित मापन। जैसे मतलब इस क्रम में डिवाइड किया जाए सबको कि दोनों के बीच का एक अंतर आए और अंतर वो समान हो अलग अलग लेवल पे। जैसे कि ग्रेडिंग सिस्टम होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेडिंग सिस्टम। जैसे अब जो बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई हमको आया 100 से और 80 के बीच में नंबर पाया, तो उसको हम लोग ए ग्रेड दे दे रहे हैं। ऐसे ही 60 से 80 के बीच में पाया तो बी ग्रेड दे दे रहे हैं, और 40 से 60 के बीच में पाया तो सी ग्रेड, और 20 से 40 के बीच में पाया तो उसको डी ग्रेड दे दे रहे हैं। ऐसे हम ग्रेडिंग सिस्टम, और इन सब के बीच में 20-20 का डिफरेंस है, मतलब अंतर सेम है, सब में इंटरवल इक्वल है। तो ये हो गया अंतरित मापन। और अगला है हमारा लास्ट अंतिम लेवल जो है वो है अनुपातिक मापन यानी रेशियो मेजरमेंट। यह भी मात्रात्मक मापन का ही एक प्रकार है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, अंतरित मापन में क्या होता है कि इसमें मतलब जोड़ घटाना तो संभव होता है लेकिन गुणा भाग नहीं संभव होता। धीरे धीरे लेवल बढ़ता था, पहले दोनों में कोई गणितीय संक्रिया संभव ही नहीं थी क्योंकि दोनों गुणात्मक मापन था। अब ये अंतरित मापन में केवल जोड़ घटाना संभव होता है। और अब अनुपातिक मापन में देखेंगे कि इस मापन में जोड़ घटाना गुणा भाग सारी गणितीय संक्रियाएं संभव होती हैं। और इस मापन में प्राप्त अनुपात आपस में तुलनात्मक होते हैं। रेशियो मेजरमेंट है तो जो अनुपात होगा दो चीज़ों के बीच, जैसे कि दो लोग हैं, एक का वेट 30 kg है और एक का वेट 60 kg है, तो दोनों का अगर हम लोगों को अनुपात निकालना रहे तो हम लोग निकाल लेंगे 3/6 यानी 1/2, दोनों का अनुपात आ जाएगा 1:2। लेकिन और फिर कह रहा है कि इन दोनों के बीच में तुलना भी कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब पहले का वेट है वो दूसरे का आधा है। तो यही कह रहा है कि जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो रेशियो मेजरमेंट में प्राप्त अनुपातों को आपस में तुलना भी कर सकते हैं। इस मापन में प्राप्त परिणाम को अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अनुपातिक मेजरमेंट है तो अनुपात के रूप में व्यक्त कर ही सकते हैं। और प्राप्त परिणामों में सभी गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग इत्यादि संभव है। उदाहरण इसका है कि जैसे कि मोहन के पास सोहन से 5 पेन अधिक है, तो दोनों के बीच में मतलब जितना सोहन के और मोहन के पास पेन होगा दोनों का रेशियो निकालेंगे, फिर दोनों के बीच में कंपैरिजन भी कर दे रहा है, वही बता रहा है मोहन के पास सोहन से 5 पेन अधिक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 72 रनों से हराया। तो ये था, मतलब ये हमारे चारों टाइप्स हो गए, नामित मापन, क्रमित मापन, अंतरित मापन और अनुपातिक मापन। तो ये सब थे शैक्षिक मापन के लेवल, किस आधार पे धीरे धीरे कैसे परिमार्जन हुआ, कैसे बदलाव हुआ, कैसे लेवल मतलब मापन के स्तर को हम लोग धीरे धीरे एक्यूरेट करते जा रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।